हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नमन गोयल और मैं मेजोन क्लासेस के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार एनटीए ने जेई मेंस कंडक्ट करा ही लिया और आज मैं आपके सामने बात करने आऊंगा 2 सितंबर को जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसके रिगार्डिंग। देखिए, हम सबको मालूम है जेई मेंस अक्सर विविधताओं से भरा रहा है। कई बार कुछ ज्यादा आता है, कई बार कुछ ज्यादा आता है, पर मेरा मानना है एनटीए ने इस बार बहुत ही बैलेंस्ड पेपर बना के दिया है। जेई मेंस 2 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर जो आया था वो बैलेंस था और लगभग हर टॉपिक से उसमें सवाल पूछे गए थे। और एक और खास बात जो कि हम जेई मेंस स्पेसिफिक्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम सेमीकंडक्टर को जेई मेंस स्पेसिफिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जेई मेंस स्पेसिफिक बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जेई मेंस स्पेसिफिक्स बोलते हैं। इस बार जेई मेंस स्पेसिफिक से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में, इसलिए हमारी एनालिसिस ये कहती है कि आने वाली शिफ्ट में इन पे और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जो बच्चे बाद की शिफ्ट का पेपर देने वाले हैं वो इनके फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करें, जेई मेंस स्पेसिफिक्स को अच्छे से रिवाइज करें। हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनसे सवाल अगली शिफ्ट में आने चाहिए। यहाँ पे मैं आपके सामने पेपर सोल्व करूंगा, वो आपका मेमोरी बेस्ड है ना। लगभग मतलब आपको ऑप्शंस थोड़े बहुत हमने अपने हिसाब से एडजस्ट किए हैं, पर मोर और लेस आपको क्वेश्चन वैसा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम आपको शॉर्टेस्ट वे में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे और मोस्ट करेक्ट सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो खासकर दो प्रकार के बच्चों के लिए फायदेमंद है। एक तो जो अभी सितंबर 2020 में बाद की शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, सेकंड क्योंकि 2021 उसका जो पेपर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 महीने दूर है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए एंड ट्यून रहिए। बाकी शिफ्ट के एनालिसिस में हम लेके आएंगे। मैं आपके सामने फिजिक्स की एनालिसिस लेके आया हूं, रिस्पेक्टिव टीचर्स बाकी भी आपकी एनालिसिस आपके सामने आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं डिस्कस कर रहा हूं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 निहायत ही आसान, यूनिट एंड डायमेंशन पे बेस है। इफ F बराबर ma and mass m is defined as alpha kg and acceleration a is defined as beta meter per second square, then find the new SI unit of force। है ना। देखिए फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। SI यूनिट में क्या होता है, 1 न्यूटन होता है, और मास को भी किस में लेते हैं हम, 1 kg में, और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक कोई नई यूनिट थी, उसने फोर्स की भी नई यूनिट मानी 1 यूनिट, उसमें मास क्या दे रखा आपको, अल्फा केजी दे रखा है, और एक्सेलरेशन क्या है, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्व करना है, केजी से केजी कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले जाइए तो 1 यूनिट कितने आ गई आपकी, अल्फा बीटा न्यूटन। मतलब जो आपकी नई यूनिट है वो किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा बीटा न्यूटन। तो दैट विल बी द न्यू यूनिट। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको बढ़ा के लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूक्लियर का सवाल है और बहुत ही निहायत ही आसान। स्टैंडर्ड रीजन क्या आपका, स्टैंडर्ड रीजन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दो रिएक्शन दिए, एक तो बीटा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव लिखिए, है ना। आपका जो पेरेंट न्यूक्लियर था वो ये था, डॉटर न्यूक्लियर आपका ये था, है ना। इसमें 1 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, प्लस बीटा नेगेटिव, है ना। इसकी क्यू रिएक्शन अगर मैं वैल्यू निकालूं तो हम सभी को मालूम है जो इसकी क्यू रिएक्शन क्यू वैल्यू आती है दैट इज mx माइनस my इनटू c स्क्वायर। बीटा नेगेटिव में यही रहता है। अगर मान लीजिए अगर ये बीटा पॉजिटिव आता तो आपका ये आता y प्लस बीटा पॉजिटिव। तो अगर मैं इसकी क्यू वैल्यू निकालता हूं दैट विल बी mx माइनस my माइनस 2me c स्क्वायर। अब साफ देखा जा सकता है कि आपका Q1 ज्यादा है एज कंपेयर टू Q2, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी बीटा नेगेटिव में ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू बीटा पॉजिटिव। हेंस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। आइए मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
Which of the following combinations should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication? देखिए वो LCR सर्किट बढ़िया होते हैं कम्युनिकेशन के लिए जिसका Q फैक्टर ज्यादा हो, है ना। तो Q फैक्टर का हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है 1/R अंडर रूट L बाय C। अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अल्टरनेटिंग करंट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मैं इसको बहुत ही आसान कैटेगरी के क्वेश्चन में रखने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में Q वैल्यू निकालनी है। हर ऑप्शन में आपको R, L और C दिया गया है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में चारों में Q वैल्यू निकालेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा आएगी वो सबसे अच्छा सर्किट है। तो सबसे ज्यादा आ रही है आपकी डी में। हेंस डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। कोलिजन के ऊपर सवाल है और बेसिकली इलास्टिक कोलिजन है। क्या आपका इलास्टिक कोलिजन, है ना। आपके पास क्या है, देखिए एक मास था ये m, दूसरा मास ये था आपके पास 3m। ये इनिशियली रेस्ट में है और ये x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कितनी स्पीड से u i कैप। ये इससे टकराता है, टकराने के बाद जो इसकी m की स्पीड है वो y एक्सिस के अराउंड हो जाती है और कितनी हो जाती है आपकी v j कैप m वाले की। 3m वाले की मेरे को नहीं मालूम, तो मैंने जनरली मान ली, कहीं भी हो सकता है। सपोज v1 होगी, कितनी होगी 3 वाले की v1। तो ये आपकी इलास्टिक कोलिजन है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी वैलिड है और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी वैलिड है। u और v के बीच में रिलेशन बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसका m इनटू में u, इसका 0 है, इसका कितना हो गया, अच्छा mu i कैप, है ना। ये कितना हो जाएगा mv j कैप और प्लस 3m, है ना। और v1 देखो मालूम नहीं, तो मैंने v1 वेक्टर लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, v1 वेक्टर। सब जगह से m कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा ui कैप माइनस vj कैप डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू v1 वेक्टर। तो आपके पास v1 वेक्टर आ गया, है ना। अब क्या है, अगर आप v1 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ v1। अगर हम निकालना चाहें तो ये 1/3 तो ऐसे भी जाएगा और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आ गया। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन भी बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियली ये तो रेस्ट में इसकी 0, इसकी कितनी होगी हाफ m u स्क्वायर बराबर, है ना। फाइनली देखिए ये m था, ये v स्पीड से चल रहा है, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 3m, है ना। 3m हो गई और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस वेलोसिटी विल बिकम u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 3। सिंपल सी इक्वेशन है। जब इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा u बराबर अंडर रूट 2v। डियर स्टूडेंट्स दैट इज द सी ऑप्शन। हेंस फोर्थ का आंसर रहेगा आपका सी। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। सिंपल कोलिजन के ऊपर सवाल है। मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में लिखूंगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ही आपसे करवा रहा है, पर बाकी पहले जेईई में काफी बार ऐसा सवाल आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के डिस्कस द सिंपल बेस प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है तो इमेज कैसी होती है आपकी कॉनकेव मिरर में, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। क्या रहते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। दैट इज द डिमिनिश्ड, है ना, दैट इज द डिमिनिश्ड। हेंस स्टूडेंट्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द 5th क्वेश्चन, है ना। डियर स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट इसको भी मैं बहुत ही इजी कैटेगरी में रखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी बहुत आसान, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है। 4 मटेरियल्स दिए, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बताना है। पहला मटेरियल आपके पास टंगस्टन, दूसरा क्या है भाई आपके पास कॉपर, तीसरा आपके पास एल्यूमिनियम, चौथा आपके पास मरकरी। तो सभी जानते हैं कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, रेजिस्टिविटी कॉपर की सबसे कम आएगी। उसके बाद एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद हमारा टंगस्टन होता है ना, लास्ट में मरकरी, एकमात्र नॉन मेटल जो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं थोड़ा टफ साइड रखना चाहूंगा
ग्रेविटेशन पे बेस है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सवाल है। देखिए एक गैलेक्सी है जिसकी मास डेंसिटी वेरिएबल है। गैलेक्सी है, मास डेंसिटी है k/r, है ना। मान लीजिए कैपिटल R रेडियस में आपके पास एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है और प्लेनेट स्टार रिवॉल्व कर रहा है, मास है इसका m। तो इसके टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, r रेडियस तक कितना मास आगे होगा, गैलेक्सी का कितना मास आगे होगा जिसके आगे मूव कर रहा है, मैं वो निकाल लेता हूं। तो हमारा तरीका क्या है इसका, हम क्या करेंगे, स्मॉल r पे जाएंगे और एक एलिमेंट मानेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी आपकी, जिसकी थिकनेस होगी आपकी dr, ये एलिमेंट मान लिया। तो इसका जो मास होगा dm, दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इस एलिमेंट की वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr। टोटल मास निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए, r की लिमिट है 0 से r। तो देखिए ये r से r कैंसिल हो गया, 4 पाई k कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये r है, पावर को 1 से इंक्रीज कीजिए, ये हो गया 0 से r, तो ये 2 पाई k r स्क्वायर दैट इज योर मास, है ना। अब हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, मतलब कि m ओमेगा स्क्वायर r, इसका काम कौन करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, तो g m बाई r स्क्वायर, है ना। तो ये m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर r, g मास को रखिए 2 पाई k r स्क्वायर बाई r स्क्वायर कैंसिल। यहां से हम देख सकते हैं ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, r की पावर -1/2। पर आपसे तो टाइम पीरियड पूछा गया, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, r की पावर 1/2, दैट इज द ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा टफ कैटेगरी में रखना चाहूंगा। आइए मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप रोटेशन से मान सकते हैं, टॉर्क के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। ये भी मैं निहायती आसान कैटेगरी में ही रखना चाहूंगा, स्टैंडर्ड सवाल है बिल्कुल, है ना। आपको क्या चाहिए, रोड ऑफ मास m, लेंथ 100 सेंटीमीटर इज हैंगिंग एज शोन इन द डायग्राम, ए ब्लॉक ऑफ मास 2m is hanged from one end at a distance of 25 centimeter. Find tensions in A and B. देखिए एग्जैक्टली हम रिट्रीव नहीं कर पाए क्वेश्चन पर, मैं आपको दोनों का टेंशन निकालना बता देता हूं। ये है रोड का मास m है, तो इसका mg हम बीचों बीच मान सकते हैं, दैट इज फ्रॉम ये भी 50 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। एक 2m मास है तो 2mg लगेगा आपका, सॉरी ये आपका डियर स्टूडेंट्स 2m मास नहीं है, ये 2m ही है, सॉरी ये 2mg आएगा, और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है आपका, दैट इज एट 25 सेंटीमीटर। यहां पे जो टेंशन है दैट इज, मान लीजिए आपका T1 है और यहां क्या आपका T2। तो आपको टेंशन निकालने के लिए बोला गया था इक्विलिब्रियम में, एक इक्वेशन तो सीधी, ऊपर है T1 + T2, नीचे mg + 2mg, दैट बिकम 3mg। इसके बाद आप टॉर्क को बैलेंस कीजिए, टॉर्क T1 का कितना होगा, T1 * 100, तो T1 * 100 बराबर, ये दोनों का अपोजिट सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो mg * 50 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा आपका 2mg * 25। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे T1 * 100 बराबर 50mg + 50mg, दैट इज द 100mg। कैंसिल हुआ तो T1 आपका mg के बराबर आ गया। अब T1 को आप mg के बराबर रखोगे तो यहां से T2 किसके बराबर आ जाएगा आपका 2mg। तो इस प्रकार से आप T1 और T2 को निकाल सकते हैं। T1 और T2 आप कुछ भी पूछा, रेशियो पूछा हो, T1 की वैल्यू पूछी हो, T2 वो क्लियर नहीं हो पाया, तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसको मैं इजी कैटेगरी में रखना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रखना चाहूंगा। अगेन रोटेशन के कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है, यहां पे आपका एक स्फीयर रखा हुआ है, इस प्रकार से। ये सेपरेशन कितना आपका a,
है ना, थोड़ा सा और बड़ा स्फीयर मान लेते हैं और मान लीजिए सपोज यहां इसका सेंटर है दैट इज द आर, है ना, और हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं F। तो आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू F, जो कि सिलेंडर को क्या कहते हैं, लिफ्ट, इसकी रेडियस r है, मतलब ये क्या आपका r है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक F है, बाकी यहां से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और यहां फ्रिक्शन लगेगा, पर हमारा मैटर नहीं है। मैं इसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालता हूं, क्योंकि इसी पॉइंट से नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। अच्छा एक क्या लग गया आपका, mg लग गया, है ना। अब हम क्या मान रहे हैं कि सपोज भाई ये एंगल मेरा थीटा है, कितना है मेरा एंगल थीटा, तो mg का हम रिजॉल्व कर सकते हैं, थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, इधर sin थीटा, जो कि इधर से पास कर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए तो हम क्या कह सकते हैं, F इनटू में r, इसका टॉर्क हो गया, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा इनटू r, r से r क्या हो गया, कैंसिल, देयरफॉर F मस्ट बी ग्रेटर देन mg cos थीटा। अब इस ट्रायंगल से आपको cos थीटा निकालना था, ये पूरा r है, ये a है, तो ये साइड कितनी बचेगी आपकी, r माइनस a, तो ये बेस कितना बच जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट विल बी mg अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है r, तो f मस्ट बी ग्रेटर देन mg। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस a स्क्वायर आएगा, तो 2ar माइनस a स्क्वायर बाई r। तो ये f मिनिमम कितना होना चाहिए, mg अंडर रूट 2ar माइनस a स्क्वायर बाई r, तो ये आपका लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं, उसको भी मैं, जैसे मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे रखना चाहूंगा। सर्कुलर मोशन से सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो सवाल क्या है, ए बीड ऑफ मास m इज रेस्ट एट द पॉइंट p, फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल। मतलब ऐसे है, एक कोई पार्टिकल की शेप दी है, ऐसे है ये, इधर आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, कोऑर्डिनेट्स है a, b। अच्छा ये जो कर्व है ना, इसकी इक्वेशन दी है y बराबर 4c x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आपको ओमेगा में पता है पार्टिकल किस में आपका, रेस्ट में, किसमें आपका रेस्ट में, तो इस रेडियस में घूमेगा, ये x कोऑर्डिनेट a है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई आपकी, a हो गई, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर a, नीचे mg, और ये क्या लग गया आपका नॉर्मल। सपोज मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लीजिए टेंजेंट का एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो गया आपका, ये थीटा हो गया, तो आपका ये 90 माइनस थीटा हो गया, नॉर्मल थोड़ा ऐसे लगेगा आपका, थोड़ा सा सेंटर, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो n के अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे तो ये आएगा n cos थीटा, और भाई परपेंडिकुलर में कितना आएगा, n sin थीटा। तो आपकी इक्विलिब्रियम है, तो हॉरिजॉन्टल में लगाइए, दैट इज n sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर a, इक्वेशन 1। वर्टिकल में लगाइए n cos थीटा बराबर mg, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल tan थीटा, दैट विल बी द dy by dx, तो आप dy by dx निकाल लीजिए, 8cx, x की वैल्यू a है, तो ये हो गया 8ca ओमेगा स्क्वायर a by g, a से a कैंसिल, ओमेगा है आपका 2√2 cg। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा टफर साइड रखना चाहूंगा, मैथमेटिक्स भी काफी इन्वॉल्व है ना, सर्कुलर मोशन का सवाल है।